भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने कहा कि आगामी आम चुनाव और इस महीने होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान के दिनों में सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा और इस फैसले का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक संस्थान में काम करते हैं। इनमें दिहाड़ी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आयोग ने कहा कि आगामी आम चुनाव में इस महीने होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान के दिनों में सभी जो कर्मचारी हैं उनको सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और लाभ जो मिलेगा उसमें तमाम जो कर्मचारी हैं, जो दिहाड़ी, अस्थायी भी, उनका नाम भी उसमें हो सकता है। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B का हवाला दिया और कहा कि किसी भी संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति जो लोकसभा या विधानसभा में वोट देने का अधिकार रखता है, उसे मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी और इस छुट्टी के बदले कर्मचारी के वेतन में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग का यह आदेश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लागू रहेगा। इसके अलावा 6 राज्यों जैसे कि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा की 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी यह नियम रहेगा। आयोग ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब कहां कब वोटिंग होनी है ये भी आप जान लीजिए। 9 अप्रैल 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में मतदान होंगे। 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मतदान होगा। 23 और 29 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। आयोग ने उन कर्मचारियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट कर दी है जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थान में काम करता है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है, तो भी उसे वोट डालने के लिए पेड हॉलीडे मिलेगा। शर्त इतनी है कि वो उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया ताकि सभी मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं।